जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। साथियों, आज का वीडियो बनाने का मेरा बहुत मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। बिहार में भी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बुरी तरह से हार गई। आज का वीडियो इसी पे केंद्रित है कि जन स्वराज पार्टी का हारना क्या साबित करता है। असल में मुझे लगता है कि जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और काफ़ी संभावना से भरे हुए हैं। उनका एक भी कैंडिडेट नहीं जीतना क्या साबित करता है। कल मैं टीवी में उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने एक बात कही कि मैं चाहे जीतूं या हारूं, मैं 5 साल फिर प्रयास करूंगा, अगले 5 साल फिर प्रयास करूंगा। लेकिन उनकी एक ज़िद थी कि मैं किसी बालू माफिया को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, किसी गुंडे को टिकट नहीं दूंगा, किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं दूंगा। और उन्होंने इस बार जिन लोगों को टिकट दिया है उसमें कोई भी क्रिमिनल नहीं है। रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब समाज के बहुत ही जो सभ्य लोग हैं उनको टिकट दिया था। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। असल में देखा जाए तो ये प्रशांत किशोर की हार नहीं है, बल्कि ये एक लोकतंत्र की हार है। ये लोकतंत्र की हार नहीं कहेंगे, क्योंकि वोट तो लोकतंत्र लोग ही देते हैं, जिन्होंने वोट लोगों ने ही दिया है, जनता ने चुना है। लेकिन इसे हम कहते हैं इमेच्योर लोकतंत्र, ये अपरिपक्व लोकतंत्र है। या यूँ कहें कि अभी भी लोग हमारी जो सामंती मानसिकता है उससे कसे हुए हैं। या जिसे हम कहते हैं लकीर के फ़कीर होना, लोग लकीर के फ़कीर हैं। आज भी आदमी ये सोच ही नहीं पाता है कि कोई लालू का बेटा है तो वो नहीं, लालू का बेटा है तो वही राजनीति कर सकता है, सोनिया गांधी का बेटा है तो वही राजनीति कर सकता है, मुलायम सिंह का बेटा है तो वही राजनीति कर सकता है, राजनीत सिंह का बेटा है तो वही राजनीति कर सकता है, अमित शाह का बेटा है तो वही सीबी क्रिकेट काउंसिल का चीफ बन सकता है। हमें कोई आपत्ति नहीं इन सब बातों में, जब तक हम इन बातों से जुड़े रहेंगे। सामंतवादी सोच इसे कहते हैं कि हम अभी भी राजतंत्र से जुड़े होंगे, नहीं राजा का बेटा ही राजा होगा। अरे भाई, ये लोकतंत्र है यार, इसमें उसको वोट दिए जो अच्छा इंसान हो। आप 1951 जो चुनाव हुए तो उनको उठा के देख लीजिए, आपको कोई क्रिमिनल नहीं मिलेगा उसमें। सब पत्रकार थे, अध्यापक थे, वकील थे, अच्छे अच्छे लोग थे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि लोगों ने काम किया नहीं, बस राज कुर्सी पे बैठ गए। फिर धीरे धीरे क्रिमिनल आए, क्रिमिनल का सहारा लिया गया, बूथ कैप्चरिंग का सहारा लिया गया, फिर मसल पावर हुई, ये पावर हुई। अब ये है कि भाई बूथ कैप्चरिंग, टीएन सेशन साहब आए तो उन्होंने बूथ कैप्चरिंग बंद कर दी। ठीक है, चुनाव सुधार हुए, आपके वोटर आईडी कार्ड बन गया, ईवीएम से चुनाव होने लगे, तो बूथ कैप्चरिंग या खेत में ले जाके वोट को फाड़ डालना वो सब बंद हो गया। लेकिन अभी भी क्या है कि लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई नहीं, वो विधायक तो वही आदमी बनेगा जो शहर का सबसे रईस आदमी हो, सबसे पैसे वाला हो। उसने कितने मर्डर किए हैं, क्या वो जुआ खेलता है कि सट्टा खेलता है, कि वो बालू माफिया है, कि वो खनिज माफिया है, कि वो कोई और माफिया है, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि वो क्या देखते हैं, मुझे आज तक समझ क्या देखते हैं। हम तो देखते हैं कितना बड़ा आदमी, हाँ अरे बहुत पैसे वाला भाई, उसी को हम वोट देते हैं। उसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश ही नहीं करते हम कभी। इसीलिए जो प्रशांत किशोर की हार हुई है, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र परिपक्व हुआ ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र अभी भारत में सही से स्थापित ही नहीं हुआ। भारत के लोग लोकतंत्र के आदी ही नहीं है। ये लोकतंत्र सफल होता है ब्रिटेन जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में, जहाँ के लोग पढ़े लिखे समझदार होते हैं। ये लोकतंत्र तो भेड़ तंत्र है, इसे हम भेड़ तंत्र कहते हैं। भेड़ तंत्र क्यों कहते हैं कि जैसे भेड़ें होती हैं तो भेड़ में क्या होता है कि आदमी भेड़ चाल चलता है, एक भेड़ जिधर जाएगी दूसरी भेड़ उसको फॉलो करती है। कभी हमें ये नहीं देखते कि ये जो भेड़ है, मतलब यहाँ पे सिर गिने जाते हैं, सिरों के अंदर क्या मतलब हेड काउंट होता है, कितने लोगों ने वोट दिया। ये कभी गिना जाता है कि जिन लोगों ने वोट दिया उनको वोट की समझदारी है या नहीं। आज भी लोग दारू की बोतल पे वोट देते हैं, मुर्गे पे वोट देते हैं, कुछ पैसे पे वोट दे देंगे, कुछ मोबाइल पे वोट दे देंगे, कुछ 10,000 पे वोट दे देंगे, कोई 20,000 पे, कोई अम्मा के पे, सारी चीज़ों पे। अरे कभी कभी सोचा है आपने कि जो आदमी 10,000 दे रहा है वो आपको कितना लूटेगा। कोई प्रधानी के चुनाव होते हैं, लोग उसमें पैसे बांटते हैं, बंटता है, सबको पता है।
जिनको पता होना चाहिए उनको नहीं पता, बाकी सबको पता है कि खूब बढ़ता है सारा चीज़, रात को सब गेम होता है। लोग लेते हैं, लेने वाले लोग लेते भी हैं, लेते हैं और फिर वो देते हैं वोट अपना, फिर वो 5 साल लूटता है। तो जन स्वराज पार्टी का हारना इस बात का मुझे ऐसा लगता है कि जन स्वराज पार्टी का हारना प्रशांत किशोर का, ये एक परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। और दूसरी बात है, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को हराने में सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल का है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जनता को इतनी उम्मीद थी कि आदमी पढ़ा लिखा है, इसने IAS का जॉब छोड़ा है, इतना समझदार है, ये ईमानदार है, कहता मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, 1 रुपया वो नहीं लूँगा, मकान में रहूँगा, घोड़ा गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूँगा। उस साले ने शीश महल बना लिया, इतना बड़ा सारा घोटाला कर दिया। तो ये क्या हुआ, जनता के साथ विश्वासघात हुआ। आम आदमी को उम्मीद हुई थी कि यार हम भी चुनाव लड़ लेंगे। मेरे जैसा आदमी सोच रहा था कि यार कभी चलो भाई आम आदमी से चुनाव तो लड़ ही सकते हैं, क्योंकि भाई ये सब तो संभव ही नहीं कभी आपको उतारेंगे चुनाव में। एक उम्मीद जगी थी कि भाई ये आदमी अच्छा काम करेगा। काम तो ठीक ठाक कर रहे थे, काम में इतनी गड़बड़ी नहीं, लेकिन घोटाला करने लगे सारे। पैसा लूटा, भ्रष्टाचार, जेल चले गए, वहाँ गए और बस निपट गए। हालांकि ये बात नहीं है कि केवल वही चोर है, चोर तो सब है, सारी पार्टियों में चोर है, उससे बड़े बड़े चोर हैं, डाकू हैं बड़े बड़े, लेकिन अब सत्ता का अपना रुतबा है, उनको नहीं भेजा। उनसे आम आदमी को उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से कि यार ये अच्छा काम करेंगे। मेरे जैसे आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को बहुत उम्मीद जगी थी, लेकिन जनता के साथ विश्वासघात हुआ। इस विश्वासघात का परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने जन स्वराज पार्टी पे भरोसा नहीं किया। अरे आते लोग ऐसे बहुत आते हैं, साले कहते हैं कुछ नहीं करते, बाद में चोरी कर, सब चोरी करते हैं। ये बात भी सही, ये पूरा समाज ही चोर हो गया है। अब उसमें केजरीवाल ही बेचारा क्या करे। जब हर घर में चोर, मतलब मानसिकता, चोरों की मानसिकता हर आदमी की, हम सब चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो के मतलब चोर टाइप का अधिकारी बने, चोर टाइप का कर्मचारी बने, खूब लुटेरा बने, खूब लूट के लाए। हमें क्या फर्क पड़ता कौन लूट रहा है, लूटे बस, लूट के लो। पूरा समाज लुटेरा हो गया, उसकी मानसिकता लूट की हो गई है। मतलब समाज का मतलब है जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है। बाकी किसान मजदूर वो बेचारे क्या लूटेंगे यार, वो तो अपना जो कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं कि दूध में डिटर्जेंट मिला दे, डिटर्जेंट वाला दूध मिला दे, ये तो कर ही सकते हैं ना। किसान भाई भी क्या करेगा, कब तक तुम्हारी 2 रुपये का सिरप को 200 में खरीदेगा। 100 रुपये का जो आँख का चश्मा जो है वो 10,000 में बेच रहे हो। एक बीमार हो जाए, उसने कहा ठीक है साले बेचो, हम भी गेहूँ थे हमारे पास, गेहूँ में डालें फर्टिलाइजर, खाओ पेस्टिसाइड डाल लें, खाओ साले, लोग की पैदा करे, खाओ इंजेक्शन लगा के, मरोगे, किडनी फटेगी तुम्हारी। तो ये समाज मतलब जब तक पूरी दूषित हो गया, और ये साले आजकल फर्जी बाबा वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। कभी सिखाते ही नहीं लोगों को कि भाई 4 प्रसाद भी होते थे कि भाई चलो आश्रम, अब आश्रम में कहाँ जाओगे, कम से कम उनका नियम का पालन तो करो, कुछ मानवता, कल्याण, कुछ जन कल्याण, परोपकार, परिस सरिस धर्म निभाई, पर पीड़ा सब नहीं समझाई होता था। अब तो ये कहते, लाओ हमें दो, हमें दो, बस तुम दिन भर क्या करते हो डजेंट मैटर, शाम को 2 किलो लड्डू चढ़ा दो, जय सिया राम, 20 किलो सोना चढ़ा दो, बस सारे पाप तुम्हारे मुक्त। वही है जैसे पहले वहाँ पे डुकेट होता था, अमेरिका में तो मतलब ईसाई धर्म में डुकेट वो सर्टिफिकेट बेचते थे, कितनी मर्डर कर दो, एक डुकेट भेज खरीद लो, जय सिया राम, जाओ फिर हेवन से हेवन मिलेगा। तो ये हरामखोरों ने भी समाज को, मतलब ये लगातार गंदा कर रहे हैं। समाज को सही दिशा देने का काम होता है, जो धर्मगुरु होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, कि समाज को सही दिया, लोगों को जीवन कल्याण, मानव कल्याण, परोपकार, इन सब सिखाइए। नहीं, ये तो बस राम नाम जपना, पराय मन, खूब लूट रहे सारे। तो पूरा समाज गंदा हो गया सर। कुल मिला के कहने की बात है कि आप ये कहो कि उसका हारना, जन स्वराज पार्टी का हारना, मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा दुख हुआ कि उसको जीतना चाहिए था, एक मौका उसको मिलना चाहिए था। अगर वहाँ उसको मौका मिलता तो दूसरी जगह लोगों की संभावना बढ़ती। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो आते, कुछ अच्छे ईमानदार लोग आते, अच्छी पृष्ठभूमि के लोग आते, कुछ अच्छी सोच लेके आते, वो आपकी बेरोजगारी पे चिंता करते, आपकी देश की प्रगति पे चिंता करते। फिर हो सकता है कि पुल नहीं टूटता, हो सकता है कोई इंसान आ जाए कि नहीं यार जिसका पुल टूटा उसके साले हाथ काट देंगे हम, मतलब जिसने पुल बनाया, या जिसने पुल, जो इंजीनियर हो, जो ठेकेदार हो, जो सरकार हो, सबको साले को 100 साल की सज़ा देंगे। तो 400 लोग जाएंगे, मैसेज जाएगा, फिर आपके पुल जो है वो उतने ही मजबूत बनेंगे जो अंग्रेजों ने बनाए थे। अंग्रेजों के जो पुल बने थे भारतीय लोग ही बनाते थे, कर्मचारी तो वही थे, कर्मकारी वही थे सब, लेकिन वो दिमाग उनका लगता कि नहीं, वो कहेंगे चलो लूटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आज भी पुल नहीं गिरते उनके, आज की सड़क उनकी नहीं टूटती। खैर, भगवान भला करे सबका, जैसी जिसकी सोच। मुझे हालांकि बड़ा दुख हुआ उसके हारने से, क्योंकि उसका हारना पूरी संभावना को ख़त्म कर देता है।
नए बीज कभी आएँगे नहीं, नई पौधा उगेगा नहीं, नई हवा आएगी नहीं। पुरानी सड़ी हुई हवा से कब तक चलाओगे? कब तक सामंती सोच से रहोगे? खैर भैया, जय सिया राम, क्या कर सकते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी।